हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में यदि कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री, कोण ए बी सी बराबर 50 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर 25 डिग्री, तब कोण ए ई डी किसके समतुल्य है? तो हमको जो एंगल निकालना है कौन सा निकालना है? ए ई डी निकालना है। ये वाला कोण हमको निकालना है। तो सबसे पहले फिगर में हम देखते हैं, हमको यहाँ ट्रायंगल दिखाई देता है ए बी और सी। तो इस ट्रायंगल में बी कोण कितना है? 50 डिग्री है। ए कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल के अनुसार ये वाला एंगल क्या होगा? बाह्य कोण होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसका सम किसके बराबर होता है? इन दोनों कोणों के सम के बराबर होता है। तो 30 और 50 कितना होता है? यहाँ देखिए 80 डिग्री हो जाता है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री हो जाता है? 80 डिग्री हो जाता है। फिर आगे देखिएगा दूसरा ट्रायंगल। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ई सी डी। तो ई सी डी में देखते हैं तो यहाँ पर कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। और ये कितना है? 25 डिग्री है। और इस ट्रायंगल के अनुसार ये वाला एंगल क्या होगा? इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। अब ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वह किसके सम के बराबर होगा? इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो 80 और 25, तो हम कह सकते हैं ये एंगल जो होगा 80 प्लस 25 डिग्री के बराबर होगा। तो बताइए कितना डिग्री होना चाहिए? 105 डिग्री होना चाहिए। तो हमसे यही एंगल पूछा है, एंगल ए ई और डी बराबर कितने डिग्री के? 105 डिग्री के। और यही इसका सही आंसर हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रेखा ए बी सी, बी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो रेखा ए बी सी है और बी पर क्या है? स्पर्श रेखा है। आगे दिया है पी क्यू जो है समांतर है किसके? एसी के। तो बताइए ये वाली लाइन इसके समांतर है। आगे दे रखा है कोण क्यू बी और सी बराबर कितने डिग्री के? 70 डिग्री के। तो अभी आप बताइएगा ये वाला एंगल कितना है? 70 डिग्री। और हम जानते हैं पी क्यू जो है एसी के समांतर है। तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये भी 70 डिग्री होगा। किस प्रकार से? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं, एकांतर कोण हो जाते हैं। तो ये 70, तो ये भी 70। और ये वाला भी कितना होगा? 70 होगा। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो बताइए ये 70 है और ये 70 है। तो हमसे कौन सा कोण पूछा गया है? तो हमसे ये वाला बीच वाला कोण पूछा है, कोण पी बी क्यू पूछा है। तो बताइएगा ये बी पर एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है और आप जानते हैं स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से ये दोनों एंगल घटा दिए जाएं तो बीच वाला एंगल आ जाता है। तो 70 प्लस 70, तो हम जानते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है? 180 माइनस के 140। तो ये बीच का एंगल कितने डिग्री आ जाता है? 40 डिग्री आ जाता है। और यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाता है? 40 डिग्री हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो बताइएगा ये कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी तीनों में से। अब इस समकोण त्रिभुज का आधार कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। आगे कहा अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजाओं के बीच में कितना अंतर है? 6 सेंटीमीटर का अंतर है। तो हम कह सकते हैं यदि इसे हम x माने तो ये कितनी लेंथ होनी चाहिए? x प्लस 6 होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इससे ये कितना ज्यादा होगी? 6 ज्यादा होगी। अब यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर होगा जो समकोण त्रिभुज को बना रही है, जो 90 डिग्री कोण बना रही भुजा, उनके स्क्वायर के बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर के बराबर होगा। इसका हम होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस 2ab। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना? 12x हो जाता है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 144। तो बताइएगा यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर से ही एक्स स्क्वायर कट जाता है, ये 36 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का होगा। तो 12x बराबर 144। और जैसे हम 12 से सॉरी जैसे 36 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना? 108 आएगा। अब जैसे हम इसको काटते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। तो x का मान कितना आ चुका है? 9 आ चुका है। और जब x का मान 9 आ चुका है तो हम कह सकते हैं ये वाली लेंथ कितनी होगी? 9 होगी।
और 9 प्लस 6, तो हम कह सकते हैं इस वाली लेंथ को हम कितना कह सकते हैं, 15 कह सकते हैं। तो बताइए त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो आप जानते हैं पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो हम 9 प्लस 15 प्लस 12, जैसे ही हम इसे जोड़ते हैं तो ये 27, और 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 36 सेंटीमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होगा वह 36 सेंटीमीटर हो जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में बीसी जो समांतर है डी के, तो बताइए ये वाली लेंथ इसके समांतर दी है। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए पहला हम क्या कर लें, इस भुजा को देखिए आगे बढ़ा लें, और आप बताइए जब आगे बढ़ाइए तो ये भुजा भी समांतर होगी किसके, डी के समांतर होगी। और जैसे ही आगे बढ़ाई भुजा तो हम कह सकते हैं ये कितना कोण है 38, तो ये भी कितना होगा 38 होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा समांतर है, ये 38 है तो ये भी 38 होगा। इसी प्रकार से ये कितना डिग्री दे रखा है, 122 डिग्री दे रखा है, तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री का। तो 180 में से 122 घटाएंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाता है, क्योंकि 180 में से 122 घटा ले तो यहाँ कितना आएगा देखिएगा 8 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाता है 5 हो जाता है, तो ये 58 डिग्री आ जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज के दो कोण हमारे पास हैं, पहला कोण कितना डिग्री है 38 डिग्री, और दूसरा कोण 58 डिग्री। तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं जो एक्स दे रखा है, तो 38 और प्लस 58 दो कोणों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है देखिएगा 8 8 16 हो जाता है यन, तो दो कोणों का सम कितना हो जाता है 96 डिग्री। यदि हम 180 में से घटा दें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 96 घटा दें तो यहाँ पर कितना डिग्री आ जाता है 84 डिग्री। और यह है कोण किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो हमसे एक्स का मान पूछा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 84 डिग्री हो जाती है, और यह इसका सही आंसर हो जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है। तो एक आयत है, आप जानते हैं आयत में आमने सामने की भुजा समांतर के साथ साथ बराबर होती हैं, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तो हम कह सकते हैं, उसने कहा लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है, तो हम इसको क्या मान लें, एक्स मान लें। तो एक्स के अनुसार ये 3 गुना होगा, तो यहाँ कितना होगा 3x से कितना कम है 2 मीटर कम है, तो 2 मीटर हम कम कर देते हैं। तो ये क्या आ चुकी है, आयत की लंबाई आ चुकी है और ये चौड़ाई आ चुकी है। अब हमारे पास देखिएगा परिमाप दिया है आयत का, तो हम जानते हैं आयत का जो परिमाप होता है 2l प्लस बी, ये क्या होता है पैरामीटर होता है। देखिएगा अब यहाँ पैरामीटर कितना दे रखा है 28 दे रखा है, तो यहाँ 2, लंबाई यहाँ पर क्या होगी 3, x माइनस के 2 प्लस x। अब इस 2 से हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ कितना आएगा 14 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाता है 4x माइनस के 2। अब इधर ये माइनस का इधर जाकर प्लस का होगा, तो 16 बराबर 4x। इससे इसको डिवाइड करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 4 आ जाती है। तो x का मान कितना आ चुका है 4 आ चुका है। लेकिन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर देखिएगा, आयत की चौड़ाई बताइएगा। तो आयत की चौड़ाई क्या मानी थी हमने x का मान कितना आ चुका है 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, क्योंकि ये मीटर में है, तो यहाँ 4 मीटर आ जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो बताइए ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी दे रखा है, इसमें ए पर क्या है समकोण है, तो हम यहाँ ए लिख लें, और यहाँ कितने डिग्री लिख लें 90 डिग्री। इसे बी पॉइंट मान लें, इसे हम सी पॉइंट मान लें। अब यहाँ पर लेंथ दी है देखिएगा, तो ए बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर है। आगे उसने कहा ए सी बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर दे रखा है। उसने कहा एडी जो है, एडी परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर, तो यहाँ पर ये डी पॉइंट है। तो हमसे किसका मान पूछा है, एडी का मान पूछा है। तब एक बात बताइएगा, ये लेंथ इस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से किसकी लेंथ निकाल सकते हैं, बीसी की लेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं यहाँ ट्रिपलेट बनता है 6 का स्क्वायर प्लस
8 का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर के होता है? 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये ट्रिपलेट बन जाता है 6 8 10। तो हमारे पास 6 है, 8 है, तो ये तीसरी भुजा कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। लेकिन हमसे बीसी की लेंथ नहीं पूछा है, हमसे पूछा एडी की लेंथ पूछा है। तो जब ये लंब हो और एडी की वैल्यू निकालनी है तो हम कह सकते हैं एडी बराबर होगा ए बी गुणा ए सी। ये क्या है? जो समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा है, अब बटे जो सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पर क्या है? बीसी है, उससे डिवाइड कर दे तो किसकी लेंथ निकल जाती है? जो ये आपने लंब डाला है 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पर, कर्ण पर जो लंब डाला है उसकी लेंथ निकल जाती है। तो बताइए ए बी की लेंथ जो है वह कितनी है? 6 है, और ए सी की कितनी? 8 है, अब बटे 10। तो ऊपर कितना जाता है? 48 बटे 10। जैसे ही हम 10 से भाग करेंगे तो ये कितना जाता है? 4.8 सेंटीमीटर। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो आप जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं और तीनों का अनुपात दे रखा है 3 4 5 है। और हम ये जानते हैं ये ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके होता है? 5 के स्क्वायर के। और जब ये ट्रिपलेट बनाते हैं तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी तो यहाँ 5 होगी। और ये आप कोई सी भी भुजा ले सकते हैं, ये 3 ले लीजिएगा तो इससे 4 ले लीजिएगा, आप इसको आगे पीछे ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल में एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? दो छोटी भुजा के स्क्वायर का सम बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो वहां पर ट्रायंगल कौन सा बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, समकोण राइट एंगल बनेगा यहाँ पर, देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है √3 इकाई भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज। तो बताइएगा ये समबाहु त्रिभुज है, और आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। उसने कहा इसकी जो भुजा दे रखी है कितनी दे रखी है? √3 इकाई दे रखी है। इकाई का मतलब कोई भी यूनिट है। आगे उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। इसका मतलब इसके चारों सॉरी तीनों तरफ, इस बाहर की तरफ क्या है? एक वृत्त है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जब वृत्त बाहर बनेगा तो परिवृत्त होगा, परिवृत्त का मतलब आउट सर्किल, और जब वृत्त अंदर बना हो तो उसे इन सर्किल कहते हैं। तो इस रेडियस को पूछा है, और आप बताइए ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज के अंदर या बाहर वृत्त बनाए गए उसकी रेडियस निकालनी है, तो ये बाहर है तो हम कहेंगे आउट सर्किल रेडियस है। तो इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं? a/√3। ए क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो बताइए यहाँ पर कितनी दे रखी है? √3 बटे √3। अब √3 से √3 कटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 1 इकाई। तो बताइएगा परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 1 इकाई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज के आसन कोण 3:6 के अनुपात में है। तो बताइए एक समचतुर्भुज है, आप जानते हैं समचतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और इसके एक तरफ बने कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। और इन कोणों का अनुपात दे रखा है 3:5। तो हम कह सकते हैं एक तरफ बने कोणों का अनुपात कितना है? 3:6 है, सॉरी 3:6 है। तो जैसे ही हम अनुपात को जोड़ते हैं तो अनुपात के अनुसार दो कोणों का योग कितना आएगा? 9 आएगा। लेकिन कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 20 डिग्री के बराबर होगी। तो आपसे क्या पूछा है? समचतुर्भुज का छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा छोटा कोण कौन सा होगा? 3 के अनुसार जो बनेगा तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो ये कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। और ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा। और समचतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं तो ये भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो बताइए छोटा कोण कौन सा होगा? 60 डिग्री, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज के कोण, तो त्रिभुज के कोण दिए हैं
पहला कोण 2x डिग्री है, दूसरा 3x डिग्री माइनस के 8, और तीसरा है 5x डिग्री माइनस के 12 डिग्री दे रखा है। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 के। तो 2x प्लस 3x माइनस 8 डिग्री प्लस 5x माइनस के 12 डिग्री और बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बताइएगा 5x में 3x जुड़ा तो 8x होगा, 8x में 2x जुड़ा तो 10x हो जाता है। अब एक बात बताओ, यहाँ 8 है यहाँ 12 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, और बराबर 180 डिग्री। अब ये इधर क्या है? माइनस का इधर जाकर प्लस का होगा, तो यहाँ कितना आएगा? 10x बराबर 200 डिग्री। 0 से 0 काटेंगे, x का मान कितना आएगा? 20 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 20 डिग्री आ चुकी है। तो आपसे क्या पूछा है? त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? 5x माइनस के 12। तो इसकी जैसी हम वैल्यू निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 5 गुणा 20 माइनस के 12, तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 100 माइनस के 12, तो यहाँ वैल्यू आ जाती है 88 डिग्री, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा इस त्रिभुज के अनुसार? 88 डिग्री, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जहां बीडी बराबर 1/2 डीसी। तो बताइएगा एक त्रिभुज है एबीसी, अब यहाँ बीसी भुजा पर एक बिंदु डी स्थित है, तो यहाँ पर क्या है? डी बिंदु स्थित है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाते हैं, 3 ट्रायंगल, 2 छोटे ट्रायंगल बनते हैं और एक बड़ा ट्रायंगल बन जाता है। उसने आगे कहा जो बीडी है बराबर है 1/2 डीसी के। तो डीसी को नीचे ले आए तो बीडी अपॉन डीसी बराबर कितना हो जाता है? 1/2। तो बताइए बीडी का जहां पर रेशियो है, यहाँ बीडी का रेशियो कितना है? यहाँ देखिएगा 1 है, तो बीसी का कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा क्योंकि इसका रेशियो 2 है, तो हम कह सकते हैं 3 होगा। सबसे पहले आप इस बात को यहाँ पर समझिएगा, यहाँ त्रिभुज है ए बी और सी है। आप इसमें देखिएगा इसको हमने पॉइंट लिया बीसी पर, डी पॉइंट लिया। क्या लिया? डी पॉइंट लिया। तो हम कह सकते हैं इसमें एक ट्रायंगल ये दिखाई देता है और एक ट्रायंगल हमको ये दिखाई देता है। अब एक बात बताओ, एक ही ट्रायंगल में जितने भी ट्रायंगल बनाए जाएंगे उन सभी ट्रायंगल की ऊंचाई समान होगी। कोई भी ट्रायंगल बनाइए इस ट्रायंगल के अंदर, आप ये बात को समझ पाएंगे। देखिएगा एक ही ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल बनाइए उन सभी की ऊंचाई क्या होगी? समान होगी। यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा यहां पर ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, देखिएगा कौन सा? ए बी और डी, तो इसकी भी ऊंचाई आप इसी प्रकार से परपेंडिकुलर डालकर खींचेंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए इसका एरिया निकालें, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस, तो बेस कितना है इसका? बी डी, और इसकी हाइट कितनी? एच है। अब देखिएगा हम इसके अनुसार ट्रायंगल का एरिया निकाले, देखिए इसके अनुसार, इसके, तो यहां पर क्या आएगा? 1/2 डी सी गुणा इसकी हाइट। तो ये एरिया इस ट्रायंगल का, ये एरिया इस ट्रायंगल का है, और दोनों का हम अनुपात निकालें तो एस से एस कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो यहाँ क्या आएगा? बी डी रेशियो डी सी। इसका मतलब इन दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, जो इनका आधार होगा, जो आधार का अनुपात होगा वही इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब एक बात बताइएगा, हमारे पास यहाँ पर आधार है और एरिया पूछा है इन त्रिभुज का, तो हमसे कौन सा त्रिभुज पूछा है? ए बी डी, तो ए बी और डी, तो इसका आधार देखिए, इसका आधार कितना है? यहाँ पर 1 है, तो जो इसका आधार होगा वो इसके एरिया का अनुपात बन जाएगा। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, तो इसका आधार क्या है? 3 है। तो आप कह सकते हैं जो इनके आधार का अनुपात होगा वही इनके एरिया का अनुपात बन जाएगा। सिंपल सा हो जाता है। जब एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी ट्रायंगल बनाए जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो ट्रायंगल बनाए जाएंगे उनका अनुपात निकालेंगे, तो जो उनके बेस का रेशियो होगा वही इसके एरिया का रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पर अनुपात कितना हो जाता है? तो हम कह सकते हैं 1:3 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि ओ
एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। तो त्रिभुज एबीसी है, देखिएगा ए बी और सी है। अब उसने कहा ओ जो पॉइंट है वह इसका परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब हम कह सकते हैं यहां पर देखिएगा इस प्रकार वृत्त है, उसके अंदर क्या बना है, त्रिभुज बना है, और ओ क्या है, इसका परिकेंद्र है। आगे उसने कहा देखिए ओडी जो है, ओडी बीसी पर लंब है, तो ये ओडी है, बीसी पर लंब है। और हमको यहां दे रखा है देखिएगा बीओडी, बीओडी इसका मान पूछा है। तो हम कह सकते हैं ये ओ क्या है, परिकेंद्र, सबसे सिंपल सवाल है। तो अब एक बात बताइएगा, इसकी जो वैल्यू होगी, इसका शीर्ष बिंदु ये है, शीर्ष बिंदु जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसका ये डबल होगा। तो ये क्या है, केंद्र पर बना कोण। तो आप कह सकते हैं शीर्ष पर बने कोण, केंद्र पर बना कोण शीर्ष से डबल होता है। यदि हम इसको कहें ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 2a होगा। कितना होगा, 2a होगा। लेकिन हमसे ये वाला पूछा है तो पूरा एंगल 2a है, तो हम इसको कितना कह सकते हैं, ए एंगल कह सकते हैं। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, कोण BOD। तो BOD जो होगा, जो शीर्ष एंगल है उसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ए के बराबर होगा। ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ए पर समकोण है। तो बताइए एक त्रिभुज है, अब यहां इस त्रिभुज में ए पर क्या दिया है, ये समकोण दिया है। तो इसको हम बी पॉइंट मान लें और इसको हम क्या मान लें, सी पॉइंट मान लें। तो ए सी यहां पर कितना है, देखिए 6 है, और बी सी कितना है यहाँ पर 10 है। तो यहाँ क्या बन जाता है, ट्रिपलेट बन जाता है। आप जानते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तब एक बात बताइए, हमसे पूछा है क्या है, tan बी गुणा tan सी। तब एक मैं आपसे पूछूं, यहाँ देखिएगा तो tan, तो इसके अनुसार tan बी निकालेंगे हम, देखिएगा तो बताइए इसके अनुसार ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, 6, और बेस कितना है इसका, 8 है। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, tan सी। तो बताइएगा सी के अनुसार यहाँ पर देखिएगा इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा यहाँ पर, 8 होगा, और बेस कितना होगा यहाँ पर इसका, देखिएगा कह सकते हैं 6 होगा। और दोनों का मल्टीपल पूछा है तो यहाँ लिख सकते हैं हम, देखिए 6/8 गुणा 8/6। 6 से 6 कटेगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए कंपास का प्रयोग बनाने में किया जाता है। तो आप जानते हैं जो प्रकार होती है उसका प्रयोग किस में बनाने में किया जाता है, सर्किल को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए त्रिभुज DEF, तो ये D है, ये E है, और ये F है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, देखिए यहाँ पर देखिएगा कौन सा, PQRR। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, समरूप हैं। क्या दे रखे हैं यहाँ पर देखिएगा, सिमिलर हैं। समान का मतलब यहाँ सिमिलर है, समान है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। आगे उसने कहा देखिएगा इसका जो हाफ पैरामीटर है, इसको कह दें पैरामीटर पूरा इसका हाफ पैरामीटर, इस ट्रायंगल का क्या, हाफ पैरामीटर। तो हम कह सकते हैं P1 कह दीजिए पैरामीटर, तो हाफ पैरामीटर कितना, P1/2 हो जाएगा। इसका पैरामीटर P2 कह दीजिएगा, P/2 हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात दिया है, तो यदि मैं इन दोनों का अनुपात बनाऊं देखिएगा, तो हम कह सकते हैं P1 और P2 का अनुपात भी वही होगा जो इनके हाफ पैरामीटर का होगा। तो इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दिया है, ये आपको दे रखा है। तो अब एक बात बताइए, आपको यहाँ पर PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, PQ की वैल्यू है यहाँ पर देखिए 15 है। तो आपसे क्या पूछा है, DE की लंबाई ज्ञात कीजिए, DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स बराबर होंगे तो यहाँ कह सकते हैं DE अपॉन PQ का रेशियो बराबर होगा
ई एफ अपॉन क्यू आर के रेशियो के बराबर होगा डी एफ अपॉन पी आर के रेशियो के बराबर होगा, और बराबर क्या होगा, इनके पैरामीटर का भी रेशियो के बराबर होगा। इसका मतलब इनका पैरामीटर का जो रेशियो होगा इनकी भुजाओं के बराबर होगा, और भुजाओं का रेशियो इनके पैरामीटर के बराबर होगा इनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब ये सारे के सारे अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं कब, जब ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। तो हमारे पास देखिएगा पैरामीटर का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, पैरामीटर का रेशियो हमारे पास है कितना है, 4/5 है, और हमारे पास एक भुजा दे रखी है पी क्यू। तो बताइएगा हमारे पास पी क्यू दी है, तो ये वाला रेशियो ले लीजिएगा पी क्यू। आपको देखिए पी क्यू यहाँ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, डी आ जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 है। तो डीई बटे 15 बराबर 4/5। इससे इसको डिवाइड करें कितनी बार जाए, 3 बार, 3 चौक 12। तो हम कह सकते हैं डीई की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 12 के बराबर होगी, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो बताइए ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृत्त की त्रिज्या को 7 गुना कर दिया जाए। तो एक सर्किल है, उसकी रेडियस है, कोई रेडियस है हमें नहीं पता, और उसको कहता है उसको 7 गुना कर दिया जाए। इसका मतलब जो भी रेडियस थी, तो ये आर थी तो कितनी कर दिया है, 7R कर दी जाए। तो कहता है इसकी पूर्व की परिधि में कितना गुना हो जाएगी, इसका मतलब इसकी परिधि कितना गुना हो जाएगी। तो बताइए, आप जानते हैं इसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो यहाँ C1 कह दीजिएगा, तो इसके अनुसार 2 पाई, अब यहाँ आर कितनी होगी, 7R, क्योंकि 7 गुना हो चुकी है। अब देखिएगा 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर, और यहाँ कितना आ जाता है, 7R। तो हम कह सकते हैं एक थी परिधि कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। तो आप कह सकते हैं परिधि भी कितना गुना हो जाएगी, 7 गुना, और इसका यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो समान त्रिभुज की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है। तो बताइए दो त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर है, तो हम कहते हैं त्रिभुज एबीसी है ये, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं। अब इनका समरूप भुजाओं का अनुपात दे रखा है, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात दिया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू का अनुपात बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर, बराबर होगा ए सी बटे पी आर के। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है जब ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तब एक बात बताइएगा, उसने कहा उनकी समरूप ऊंचाई का अनुपात, तो हम कहते हैं यदि भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा तो इनके परिमाप का अनुपात भी बराबर होता है, और इनकी ऊंचाई का अनुपात भी बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास भुजा का अनुपात है तो हम उसका परिमाप का अनुपात बता सकते हैं क्योंकि वह बराबर होगा। यदि भुजाओं का अनुपात है तो हम उनकी ऊंचाई का अनुपात बता सकते हैं क्योंकि वह इनके अनुपात के बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखी है, भुजाओं का अनुपात दिया है तो 2/3 दिया है, और ऊंचाई का पूछा है तो ऊंचाई का अनुपात भी यही होगा जो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाता है। तो बताइए कितना अनुपात होगा, 2:3 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। तो बताइए एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, तो उसने कहा त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज के आधार का तिहाई है। तो हम कह सकते हैं यदि इसका जो बेस है 3 है, तो जो त्रिभुज होगा उसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 1 होगा। आगे कहता है त्रिभुज की संगत ऊंचाई का समांतर चतुर्भुज के से अनुपात क्या होगा। तो बताइए इनकी संगत ऊंचाई, तो हम कह दें इसकी ऊंचाई क्या मान लें, h1, और इसकी ऊंचाई क्या मान लें, h2। तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई, तो पहले इसकी संगत ऊंचाई। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम ये कह सकते हैं इनका क्षेत्रफल बराबर दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ये होगा। इसकी हाइट आपने क्या मानी है, h2 मानी है, इसकी हाइट आपने h1 मानी है, और दोनों का एरिया क्या है, समान है। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, बेस इसका कितना है देखिएगा, तो यहाँ बेस 3 है, सॉरी ये ट्रायंगल का बेस है तो यहाँ 1 है गुणा h2 बराबर
इसका बेस कितना है 3 है गुणा h1, तो अब इसको हम कह सकते हैं h2 बटे h1 बराबर होगा 3। अब ये 2 इधर और चला जाएगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाती है 6/1 होगा। तो पहले आप बताइए संगत ऊंचाई किसकी रखनी है त्रिभुज की, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है h2 है, तो हम कह सकते हैं 6:1 होगा और ये इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि दोनों का एरिया बराबर दे रखा है, क्योंकि आपको यहाँ साफ साफ दिखाई देता है त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 110 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो कोण POA का माप ज्ञात कीजिए। तो अब एक बात बताइएगा, ये वृत्त है और इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और ये 2 स्पर्श रेखाएं P बिंदु से खींची जाती हैं। तो बताइए पहली स्पर्श रेखा PA है और दूसरी स्पर्श रेखा PB, और ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं 110 डिग्री के कोण पर झुकी हैं और इस वृत्त का सेंटर O है। तो हम कह सकते हैं जो ये टेंजेंट होती है सेंटर से कितने डिग्री कोण बनाती है 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, हमसे एंगल कौन सा पूछा है, तो हमसे एंगल पूछा है POA पूछा है। तो अब एक बात बताइएगा, ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा आधा हो जाएगा क्योंकि 110 का आधा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के 2 कोण हमारे पास है, एक 90 है और दूसरा कितना है 55 डिग्री, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से इन दोनों कोणों को घटा दिया जाए तो वह तीसरा कोण आ जाता है। तो बताइए यहाँ पर कितना है 180 डिग्री माइनस के 145, 180 में से 145 जाएगा तो कितना आएगा 35 डिग्री, और यह कौन सा कोण होगा कोण POA कोण आ जाता है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है क्योंकि हमसे यही पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा दो वृत्त है और दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितनी है देखिएगा 4.5। तो हमसे कौन सी अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है इस प्रकार से। तो देखिएगा ये हम कह सकते हैं PQ की लेंथ हमसे पूछी है, तो इसका फॉर्मूला होता है देखिएगा PQ बराबर होगा स्क्वायर रूट D का स्क्वायर माइनस के R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं देखिएगा दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस के दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जैसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाता है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। तो 100 में से 64 जाएंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो बताइएगा समान स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, और ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई बताइए बहुभुज है और उसकी भुजा कितनी है 15 है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है देखिएगा बहुभुज के n माइनस के 3 और बटे 2 होता है। तो n क्या है बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ पर कितनी है देखिएगा 15 है, तो 15 में से 3 जाएगा तो 12 हो जाएगा और बटे 2, तो इसको इससे डिवाइड करिए तो 6 आएगा, 15 छक्का 90। तो कितने विकर्ण होंगे 90 होंगे, और ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC में समकोण B पर है। तो बताइएगा एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर B पर क्या है समकोण है, तो ABC एक क्या हो चुका है समकोण त्रिभुज हो चुका है। यहाँ पर BC बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, AB कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा ये 15 सेंटीमीटर है, ये
सॉरी ये 8, ये 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाता है। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर होता है 17 के। तो अब बताइए यहाँ जब ट्रिपलेट बनेगा तो हमारे पास दो भुजाएं हैं, एक 8 है एक 15 है, तो तीसरी भुजाएं कितनी होगी? 17 होगी। आगे कहा यदि त्रिभुज एबीसी के भीतर एक वृत्त बनाया गया तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसके अंदर क्या बनाया गया है? वृत्त बनाया गया है। तो अब बताइएगा यहाँ पर जो रेडियस होगी हम कह सकते हैं स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस होगा। एस क्या होता है? हाफ पैरामीटर होता है। एस की वैल्यू क्या होती है? हाफ पैरामीटर होगी। तो बताइए पैरामीटर कितना होगा यहाँ पर देखिएगा। तो हम कह सकते हैं तीनों भुजाओं को जोड़ लें क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड होता है। 17 और 15 कितना हो जाता है? 32, 32 और 8 कितना हो? 40, 40 का आधा कितना होगा? 20 होगा। तो बताइए एरिया और निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या निकालते हैं इसको? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप जानते हैं यहाँ पर बेस कितना है? 15 है। कितना है? 15 है। और हाइट कितनी यहाँ देखिए 8 है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 4, 15 चौका 60 हो जाता है। इसकी वैल्यू कितनी है? देखिए 60 है। और अपॉन कितना होगा? 20 होगा। तो 20 से हम 60 को डिवाइड करें तो कितना आ जाता है? यहाँ देखिएगा 3 आ जाता है। तो ये क्या आ जाती है? वृत्त की त्रिज्या आ जाती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 14 सेंटीमीटर लंबाई के बाहरी वृत्त की जीवा आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो दो वृत्त है, एक बाह्य वृत्त है और एक क्या है? आंतरिक वृत्त है। वो कहता है बाह्य वृत्त की जीवा आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये क्या है? जीवा है। और जो अंदर वाले वृत्त को स्पर्श करती है, यह क्या है? दोनों के दोनों वृत्त कौन से हैं? समकेंद्री हैं क्योंकि दोनों का केंद्र समान है। तो बताइएगा इसकी लंबाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर कह दीजिएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर कह दीजिएगा। हमसे क्या पूछा है? तो दो समकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे ये वाला एरिया पूछा है, ये आपसे एरिया पूछा है। तो बड़ा आसान है। पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर, कैपिटल आर आएगी का स्क्वायर। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर होगी। और दोनों का अंतर कर दें तो ये बीच का एरिया आ जाता है। तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। तो अब एक बात बताइएगा, यदि हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के सामने क्या है? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी? देखिएगा ये लेंथ कितनी होगी? है 7 होगी। पूरी जीवा 14 सेंटीमीटर की, तो 7 होगी। तो यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। तो हम कह सकते हैं कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 49 होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 49 लिख सकते हैं। 49 गुणा पाई का मान 22/7, इससे इसको डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाता है? 154 सेंटीमीटर। तो बताइएगा जो हमसे पूछा था दो समकेंद्रीय वृत्त के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक लोलक 9 डिग्री के कोण से घूमता है तो बताइएगा एक पेंडुलम है, वह कितने डिग्री कोण बनाता है? इस प्रकार से 9 डिग्री का कोण बनाता है। अब एक बात बताइएगा, उसने कहा है साफ साफ देखिएगा, उसने क्या कहा है? सिर द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई। तो बताइए चाप यहां से लेकर यहां तक है, जिसे हम एल कह सकते हैं, तो 14.3 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा है? पेंडुलम की लेंथ पूछिए, ये वाली आपसे पूछिए, जिसे आप आर भी कह सकते हैं। हम जानते हैं एल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बटे 360। यहाँ कितना आएगा? 14.3 बराबर 2 गुणा, अब पाई का मान कितना होगा? यहाँ पर 22/7 होगा। और गुणा आर का मान हमें निकालना है, और थीटा 9 डिग्री है बटे 360। अब देखिएगा इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 40 बार जाएगा। अब देखिएगा इसको देखें, हम प्रॉपर सोल्व करें, पॉइंट हटा लें
नीचे 0 आ जाता है, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 11 से डिवाइड कर दीजिएगा, 11 दूनी 22 होता है, और यहाँ कितना आएगा 13 आ जाता है। 2 दूनी 4, 4 से 4 कटेगा, 13 सत्ते 91। तो हम कह सकते हैं यहाँ आर का मान कितना होगा, 91 होगा, 91 सेंटीमीटर, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओ ए बी सी एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित हैं। तो अब एक बात बताइएगा, एक वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, उसने कहा इससे एक चतुर्भुज बना है, समचतुर्भुज। ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, ओ ए बी और सी। आगे देखिएगा समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो ये आर है, क्योंकि सेंटर से सर्किल तक जाइए तो वह रेडियस होती है, ये भी रेडियस होगी, तो आप कहेंगे ये भी आर होगी और ये भी आर होगी, क्योंकि समचतुर्भुज है। तो ये भी क्या होगी, आर होगी। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देते हैं, दो राइट एंगल, दो इक्विलेट ट्रायंगल दिखाई देते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। उसने कहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 32√3। तो हम यहां पर देखिएगा फिगर से देख पाएंगे, यदि मैं इस इक्विलेट ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं तो उसका डबल कर दूं तो वह किसके बराबर होगा, रोम्बस के एरिया के बराबर हो जाता है, समचतुर्भुज के बराबर होगा। तो इक्विलेट ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/2, सॉरी √3/4 साइड स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 हैं तो 2 से गुणा कर दें। यह एरिया किसके बराबर होगा, रोम्बस के एरिया के बराबर होगा, समचतुर्भुज के बराबर होगा। इससे हम इसको काट दें, जैसे इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाए, 2 बार जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, साइड स्क्वायर, और ये 2 इधर देखिए डिवाइड करता है तो जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो, 64 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ साइड कितने के बराबर हो जाती है, 8 के बराबर हो जाती है। तो बताइएगा वृत्त की त्रिज्या होगी वह कितने के बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए